हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, हम बात करेंगे पूरी इब्राहिम फैमिली की बात, और उसमें सबा और जो ये सनी है, ये थोड़े ज्यादा हाईलाइट है। तो बात ऐसी है, ऐसा नहीं कि दीपिका का भी इसमें ही मैं बोलूंगी और शोएब का भी। तो इसमें मैं कुछ चीजें बोलना चाहती हूँ कि ये लोग अपने आप को बड़े यूट्यूबर और एक्टर समझते हैं, तो लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं कि स्टडी किसी चीज की, मतलब किसी काम की नहीं है। कुछ मत करो, सिर्फ घूमो फिरो और हमारे बच्चों की बेबी सिटिंग करो। सबा ने तो उन बच्चों को बच्चे जो है उनकी खाला के, तो उनको इन्होंने क्या बना दिया है, जो वो बेटी खाला है, आई थिंक बेटी खाला ही है उसका नाम, बेबी सिटिंग के लिए दोनों बच्चे सिर्फ उसके बच्चों बेटे को संभालते हैं मतलब। आप ये सोचिए कि इन बच्चों के एग्जाम आने वाले ऑडियंस की देखो, या मैं की और रिएक्शन चैनल देखती हूँ जो उनकी तरफ से मैं समझू, और इनकी ही तरफ से सबा, ये जो भी है, तो इनकी हिसाब से ये दोनों बहन भाई रिजा और रेहान ये बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। अगर ये बोर्ड एग्जाम नहीं भी दे रहे तो भी ये अभी एग्जाम टाइम है। रेहान अभी अजमेर शरीफ घूम के आया था उनके साथ, दीपिका और शोएब के साथ, और उसके बाद सबा और ये उसके हस्बैंड के साथ कहाँ गए हैं? हम्म, पुना पुणे। तो सनी और सबा के साथ ये पुना जो गया है, तो सोचिए कि इन लोगों को स्टडी की परवाह नहीं है। चलो बच्चों को हो ना हो, बड़ों को तो होनी चाहिए, है ना? क्या ये अपने बच्चों के साथ भी इसी तरीके से करेंगे? इनके बच्चे भी क्या किसी और की बेबी सिटिंग करेंगे? आप एक चीज देखिए, जिस तरीके से ये लोग बिहेव करते हैं, मतलब ये लोग कुछ क्या बहुत अजीब लगते हैं। हमने कितने सारे एक्टर्स देखे हैं, कितने सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, इस तरीके का कोई बिहेव नहीं करता है। मतलब सोचो, बहुत से लोग तो सबा को बोलते तुम इतने कपड़े खरीदते हो, इतना वेस्ट करते हो, इतना करते हो। सच में ये काफी टाइम से इसका मैं देख रही हूँ, इसकी कबर्ड ऐसे ठुसी रहती है सब, मतलब इतने कपड़े रहते हैं, इसको कोई होश नहीं है। और दूसरी बात, जो रियान और रिजा है, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के लिए स्टडी दिखाते हैं। एक बार कॉपी खोल दी तो खोल दी। हमने सारा को देखा है, सारा कभी दिखती नहीं है इतना, वो कभी कभी आती है। शायद उसकी जो मम्मी है, जो इनकी सबा की मासी है, शायद वो अपने बच्चे की ज्यादा परवाह करती है। अब देखिए, माँ बाप, जो सबा की वो मासी है, जो खाला है, बेटी खाला जो क्या है, वो वही नाम होगा आई थिंक, जो रेहान और रिजा की मम्मी है, उनको भी शर्म नहीं है। उनके बच्चे कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं? हाँ, आप क्या इनकी नौकर हो? साथ में रह रहे हो, जो भी चीजें ठीक है, वो आपका खर्चा पानी उठा रहे होंगे, बट आपके बच्चे किसी की बेबी सिटिंग कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। माँ बाप में एक वो होना चाहिए कि हमारे बच्चे जब पढ़ नहीं रहे तो उनको डांट लगाए। सुनने में तो आया है कि रिजा एक बार फेल हो चुकी है, और अभी ये जो 12th में बता रहे हैं वो 11th में ही है, और लोग बोले कि अब भी फेल हो जाएगी। हम तो चाहते हैं बच्चे अच्छे से पढ़े, आगे बढ़े। ये कैसे इन्फ्लुएंसर है, कैसे एक्टर है जो इस तरीके का, मतलब अ, दिखा रहे हैं, सब चीज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि बच्चों को बेबी सिटिंग सिखाओ, और यही करो, घुमाओ फिराओ, बस ये दिखाओ कि इसको ये पसंद है, इसको वो पसंद है। अभी स्टडी का टाइम है। अब कुछ लोगों का कहना है ये तो थोड़ी देर की ब्लॉगिंग होती है, बाकी तो बच्चे क्या करते हैं? अरे बच्चों को इधर उधर ले जाना एग्जाम टाइम में क्या सही है? हाँ। और इनकी जो सभा है, जिस तरीके से बता रही है कि सनी और उसका रिलेशन 8 साल पुराना है, और हम फर्स्ट टाइम मिले थे मुंबई में होटल में, जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जब शोएब ने बुलाया था सनी को, तब। और 8 साल सिर्फ फोन पे बातें करते रहे, और बस वो जैसे वो सामने छत पे से ताका झांकी, वही वाला हमारा चल रहा था 8 साल से। अच्छा, नंबर कैसे आया? एक दूसरे ने नंबर कैसे एक्सचेंज किया? हम्म, क्यों एक्सचेंज किया फिर, मतलब किस तरीके से किया? मिले होगे तभी तो एक्सचेंज किया क्या, या इशारा इशारा में नंबर बता दिया? लोगों को बेवकूफ समझना। ये मुदाहा कितना जाती थी बीच बीच में, याद है ना? बहुत जाती थी मुदाहा, ये उससे मिलती थी। अब इनकी मौसी जो खाला है वही बोलती है, हाँ तब मिले थे, ये था। अच्छा, तब मिले थे पहली बार? अरे आप ही के घर में रहती थी और वही मिलती थी। मतलब पब्लिक को इतना बेवकूफ समझना। और पता है,
मोस्टली कमेंट शोएब, दीपिका और सबा के यहाँ यही कमेंट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, मतलब कि इनकी ब्लॉगिंग के अकॉर्डिंग नेगेटिव होते हैं, मतलब बाकी के लिए पॉजिटिव होंगे। ये लोग दुनिया को इतना बेवकूफ समझते हैं ना। दीपिका इतनी अच्छी बनती है, इतनी सीधी बनती है, भाई बस दिखावा है, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। इंसान अपने आप को जो बनावटी बनाता है ना, बनावटी, अपनी रियलिटी भूल जाता है। दिखावे के लिए इंसान क्या से क्या कर जाता है। इनकी नानी, जो उनके 5 मामा है, कितने मामा है, वो उनकी नानी को नहीं रख रहे। सबा ने जिम्मेदारी ली थी, क्या कर रही है, क्या हालत है उनके घर में, बाथरूम तक नहीं है। लोग बोल रहे हैं इतना पैसा कमा रहे हैं और उनको रख नहीं सकते हैं, या उनके लिए कुछ अरेंज नहीं कर सकते हैं। अब लोग बोलते हैं कि उनके बेटे करेंगे। अरे बेटे करे ना करे, इन्होंने जिम्मेदारी ली थी तो जिम्मेदारी लेना। हम्म? बातें बस बड़ी बड़ी की जाती हैं, वो पूरे किए नहीं जाती हैं। बीच में इनके घर में जो इनके मामा वगैरह कौन थे, वो काफी लोग आए थे, वहां से उन लोगों की वीडियोस आने लग गई थी, कजन की भी आई थी। ये लोग खिलाफ हो गए थे, इन्हीं के अगेंस्ट आई थी। मामा की बेटी की शादी थी, उसमें कुछ हुआ था तो। और ये भी बताया जाता है कि शोएब शोएब इनकी फैमिली पहले से ही बदनाम थी। इनके चर्चे काफी पहले से ही चल रहे थे, चाहे इनके मदर फादर हो, चाहे ये शोएब हो, चाहे ये सबा हो, किसी को भी वो क्लीन चिट नहीं थी वहां पे। और सबा को सनी से शादी करनी ही पड़ी। काफी चीजें बताई गई, सबा के काफी चक्कर चल रहे थे, चलो वो तो पर्सनल है, लेकिन वहां पे इन लोगों की इमेज काफी खराब बताई गई थी, और हम वहीं पे सनी की भी इमेज खराब बताई गई थी। लेकिन सबा की तो मजबूरी थी शादी करना, तो उसको वो सनी मिला तो उससे शादी कर ली, यही चीजें बताई गई हैं। और इनकी जो चीजें थी काफी खराब बताई जाती हैं, कि इनकी इमेज वहां पे कुछ खास अच्छी नहीं है मुदाह में। तो वही चीजें हैं। मुझे तो दीपिका के ऊपर भी थोड़ा बहुत गुस्सा आता है कि यार तुम अपनी डिग्निटी, मतलब क्या ही बोले। देखो, हम जिस रिलीजन में है, हम अगर दूसरे रिलीजन में शादी करें तो हम अपने रिलीजन को कैसे भूल सकते हैं। या तो आप अपने ही रिलीजन को नहीं मानती हैं, शायद आपको अपने उसमें ही प्रॉब्लम हो, लेकिन ये चीजें बहुत गलत है। यहाँ पे शोएब अपने रिलीजन को लेके चल रहा है, तो दीपिका को भी लेके चलना चाहिए। यही तो होता है सही इन्फ्लुएंसर होने का, सही यूट्यूबर, जो पब्लिक को सिखाए कि देखो हम अलग अलग रिलीजन में शादी किए हैं, फिर भी हम एक दूसरे के रिलीजन को इम्पोर्टेंस देते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये दिखाया गया है कि दीपिका ने उधर शादी की और दीपिका ने उनके ही रिलीजन को अपना लिया है, और वही लैंग्वेज को, उसके शब्द, सब चीज एकदम परफेक्ट होती है उस लैंग्वेज में। तो ये चीजें बहुत खराब होती हैं, ये लोग जो करते हैं ना, सच में। अब पता नहीं वो खुश है कि नहीं, ये बनावटी है क्या है, वो ही जाने। लेकिन ये जो एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर वगैरह होके तो क्या ये दिखा रहे हैं। वही सबा क्या इन्फ्लुएंस कर रही है कि बच्चों को नैनी नौकर बना के घूमो, बच्चों को पढ़ाई से दूर रखो, सिर्फ घुमाओ फिराओ। घूमना फिरना कोई बुरी बात नहीं, जब एग्जाम टाइम है तब तो जरूरी है पढ़ाई लिखाई। उनकी जो बच्चों की माँ है, मेरे को तो वही बहुत अजीब लगती है। अब सबा जब परांठा बना रही थी, एक मतलब, तो उसका पराठा टूट गया। अब वो उसकी बेटी खाला जो भी है, वो बोलती है कि हम तो बना लेते हैं, तो बोलती कि आप फिर बनाया करो ना, मतलब वो तुम्हारी नौकरानी है, तुम इतना कमा के एक कुक नहीं रख सकती। बंदी की शादी को टाइम हो चुका है 2-3 साल, लेकिन उसको खाना नहीं बनाना आ रहा है। हम्म? सीखो, नहीं कर सकते तो मेड लगा लो, खाना बनाने वाली रख लो। तो वही चीजें हैं इनकी। ये इनके घर में जो भी रहता है उसको पूरा प्रॉपर नौकर बना लेते हैं, और खुद एंजॉय करते हैं इधर से उधर घूम के। बस मैं इतना ही बोलूंगी कि अपनी चीजों को सुधारो, सुधर जाओ, बस यही बोलूंगी। और बच्चों को पढ़ने में एंकरेज करो, पढ़े, स्टडी करे, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।